ओके, तो अब हम बात करते हैं नो की। ओके, अच्छा, देखिए चूंकि सिलॉग को पहले फॉर्मूले से किया जाता था और अभी हम लोग वेन डायग्राम से करते हैं, तो फॉर्मूले में जब किया जाता था तो ऑल को ए से रिप्रेजेंट किया जाता था, सम को आई से रिप्रेजेंट किया जाता था, है ना, और नो को ई से रिप्रेजेंट किया जाता था। तो ये इसके एब्रिविएशंस हैं, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। वहाँ फॉर्मूले पे आप देखते होंगे कुछ बुक्स में जहाँ सॉल्यूशन लिखा होता है A+I, I+O, ये सब इस तरीके से, तो ये उसके एब्रिविएशन है। ऑल को ए से रिप्रेजेंट किया जाता था, सम को आई से, नो को ई से। वेल, अब इसमें दे रखा है नो ए इज बी, तो यहाँ आपको जो 100% श्योर है वो ये है कि कोई ए बी नहीं है, नो ए इज बी। दूसरा है नो बी इज ए, कि कोई भी ए नहीं है। अब एक चीज आप देखिए, इस फिगर को देख करके जो आपको श्योर है वो ये है कोई ए बी नहीं है और कोई भी ए नहीं है। ठीक है, क्या इसमें ये भी आ सकता है? सम ए इज नॉट बी, सम बी इज नॉट ए। बताइए कि सम ए इज नॉट बी, सम बी इज नॉट ए। कुछ स्टूडेंट का कहना है नो सर, नेवर, पहला और दूसरा सही होगा, तीसरा चौथा सही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बड़ी मुश्किल से ये बात समझ में आई कि स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव है और अगर हम डेफिनेट की बात कर रहे हैं तो नेगेटिव सही नहीं होगा। बट माय डियर, यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ स्टेटमेंट पॉजिटिव नहीं है, यहाँ स्टेटमेंट नेगेटिव है, और अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो नेगेटिव तो आएगा ही आएगा। इसलिए एक बार आप फिर कंफ्यूज हो गए अगर आप ये कहते हैं कि तीसरा चौथा नहीं आएगा, इसमें चारों ही फॉलो करेंगे। क्योंकि मैंने आपसे ये कहा था कि अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव होगा और डेफिनेट की बात करी जा रही है तो नेगेटिव कंक्लूजन गलत हो जाएगा, और नो जो है उसकी खासियत पॉजिटिव की नहीं नेगेटिव की होती है। ये बात यहाँ लागू इसलिए हुई क्योंकि ये पॉजिटिव है, यहाँ लागू इसलिए हुई क्योंकि ये पॉजिटिव है, लेकिन नो अपने आप में नेगेटिव है। अगर वो कह रहा है कोई ए भी नहीं है, या कोई नहीं है तो कुछ भी नहीं है, इसमें कंफ्यूज होने की बात ही नहीं होनी चाहिए। कोई ए भी नहीं है, कोई बी ए नहीं है, जब कोई नहीं है तो कुछ भी नहीं है, मतलब कुछ ए भी नहीं है और कुछ बी ए नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा मैं इसको एक्सप्लेन करूं, ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। अब बात करते हैं पॉसिबिलिटी की कि साहब पॉसिबिलिटी में क्या आएगा, पॉसिबिलिटी में क्या आएगा। तो देखिए, पॉसिबिलिटी वो होती है जहां हमें कोई डाउट होता है, कोई संशय होता है, कोई गुंजाइश होती है। जब मुझे पता है कोई ए बी नहीं है, कोई भी ए नहीं है, तो इसमें डाउट कैसा? इसलिए अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो इसमें कोई भी ऐसा डाउट नहीं है। इसलिए इन दोनों के केस में आप ये कह सकते हो कि नो पॉसिबिलिटी। बट माय डियर, एक चीज का ध्यान रखें कि यहां मैं इन दोनों की बात कर रहा हूं, इसलिए मैंने लिखा है नो पॉसिबिलिटी। मैंने देखा है कि कुछ स्टूडेंट इस बात को लेके यहां इस तरीके से कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब आपके सामने फिगर आता है नो ए इज बी, no B is C, no C is D, no D is E। इस तरीके से जब आपके सामने फिगर आता है तो आपको ये लगता है कि नो के केस में पॉसिबिलिटी कोई सही हो ही नहीं सकती है। ऐसा मैंने नहीं कहा है, मेरा ये कहना है कि अगर मैं ए और बी की बात करता हूं तो ए और बी के केस में पॉसिबिलिटी कोई भी सही नहीं होगी। लेकिन अगर ए और सी की बात करी जा रही है तब पॉसिबिलिटी सही हो सकती है, क्योंकि मुझे ए से सी का कनेक्शन नहीं पता। भाई मैंने कहा मैं आपको नहीं जानता, आप मुझे नहीं जानते, दैट्स इट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको नहीं जानता और आप किसी बंदे को नहीं जानते तो उसको भी मैं नहीं जानता। यानी कि अगर ए और सी की बात करी जा रही है तो यहाँ पॉसिबिलिटी में सही हो सकता है। तो फिलहाल जो मैंने आपको बताया वो ये कि यहाँ अगर बात करी जा रही है नो ए इज बी, तो मुझे पता है कोई ए बी नहीं है तो कुछ ए भी बी नहीं है, कोई भी ए नहीं है तो कुछ भी ए नहीं है। लेकिन अगर ये कह रहा है कि मतलब पॉसिबिलिटी लगा के बोलता है ए और बी के बारे में तो वो सही नहीं होगा। हाँ, ए का सी से, ए का डी से, ए का ई से अगर पॉसिबिलिटी में कहता है तो वो सही होगा। तो फिलहाल जो सिलॉग का नींव है, सिलॉग का बेस है, मतलब या तो सभी करके क्वेश्चन आते हैं ऑल, सम, नो, तो उनमें डेफिनेट में क्या आएगा और संभावना में क्या आ सकता है, क्यों आता है, किस लिए आता है, उसके पीछे क्या कारण है। हालांकि इन सबसे आपका कोई लेना देना नहीं है क्योंकि आपको पीएचडी नहीं करनी है, आपको सिर्फ 5 मार्क्स लेके आने हैं, 5 आउट ऑफ 5। बट फिर भी कई बार माइंड में क्वेरी आती है कि यार ये तो हम रट रहे हैं,
क्यों आएगा, तो कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होते हैं तो चीजें और बेहतर होती हैं, इसीलिए मैंने आपको समझाया। अभी जो मैंने आपको बताया है, जो भी मैंने आपको यहाँ इसका बेस बताया है, ये किस तरीके से आपको हेल्प करेगा, कैसे क्वेश्चन करते समय आप चीजों को बहुत फास्टली कर लोगे, किस तरीके से आप इसे 30 सेकंड के अंदर सिलॉग के किसी एक क्वेश्चन को 30 से 40 सेकंड के अंदर आप सॉर्ट आउट कर लोगे, इससे ज्यादा समय आप नहीं दोगे। किस तरीके से आप इतने कॉन्फिडेंट हो सकते हो कि सिलॉग यानी कि हमेशा आपके लिए फुल मार्क्स बन जाएंगे, यानी कि अगर 5 के आते हैं, क्योंकि बैंक में तो 5 के आते हैं, अगर एसएससी या किसी भी एग्जाम में 2 या 3 मार्क्स के आते हैं, तो उसमें आपके हमेशा 100 नंबर मतलब 100% नंबर पूरे हैं। ठीक है, तो होप सो दैट ये जो मैंने यहाँ पॉइंट्स आपको समझाए हैं, ये जो भी चीज मैंने आपको बताने की कोशिश करी है, आपको क्लियर हो गई होगी। और आगे हम आते हैं कुछ क्वेश्चंस पे, जो मैं आपको क्वेश्चंस लेकर के आऊंगा और किस तरीके से क्वेश्चन किए जाएं, कैसे। तो जो क्वेश्चन करते समय जो नेक्स्ट वीडियो में मैं यहाँ हमारा एक्सरसाइज रहेगी, तो वो करने से पहले आप जितनी वीडियो जो मैंने अब तक इसमें सिलॉग को लेकर के यहाँ डाली है, आप उन सबको देखिएगा और सारे कॉन्सेप्ट समझने के बाद ही आप पेन और पेपर लेकर के बैठिएगा। और जो हम क्वेश्चंस करेंगे उससे जो थोड़ी बहुत भी आपके माइंड में डाउट्स हैं, जो थोड़े बहुत भी क्वेरीज हैं, वो सभी शॉर्ट आउट होकर के आप सिलॉग में बन जाएंगे 100% चैंपियन। तो थैंक यू एंड गुड बाय।